गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आव्यूह के आगे पढ़ेंगे। हम लोग आव्यूह की कोट ये सब निकाल चुके थे। आज हम लोग पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का योगफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एक अदिश से किसी आव्यूह का गुणा, आव्यूहों के योगफल के गुणधर्म और भी सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज में था जो अच्छा लगा और हो सकता है आप लोगों को बनाया हो, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3/3 कोट के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी हमें ऐसे आव्यूहों की संख्या बतानी है जो 3/3 का हो और जिसके अवयव या तो 0 हो या तो 1, इसके अलावा कुछ ना हो। ठीक, तो वास्तव में ये क्वेश्चन हमारा आव्यूह का ना होकर के क्रमचय संचय का है। इसमें वो क्रमचय संचय आपका टेस्ट लेना चाहता है कि आपको क्रमचय संचय कितना आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं उस पर फोकस करते हैं कि 3/3 का अगर आव्यूह है तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? थ्री बाई थ्री में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? 9, यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहां, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ठीक, तो कुल संभव आव्यूह। अच्छा ये बताइए कि फर्स्ट एलिमेंट को हम कितनी प्रकार से चयनित कर सकते हैं? हमें दो ही प्रविष्टि रखनी है, या तो 0 या तो 1। तो पहले में हमारे पास दो ही अवयव हैं जो हम स्वतंत्र हैं कि दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। यानी पहली प्रविष्टि को एंट्री करने के कितने प्रकार हैं? 2। ऐसे दूसरे में भी क्या है, ऐसा तो उसने कहा नहीं कि 0 को भर देंगे तो फिर 1 को नहीं भरेंगे, या 1 को भर देंगे 0 को नहीं भरेंगे। यानी हम इन दोनों को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरी प्रविष्टि भरने के भी कितने प्रकार हो जाएंगे? 2। तीसरे के भी 2, चौथे की भी क्या हो जाएंगे? 2, 2, 2, 2 और 2। यानी 9 प्रविष्टियां जो हैं, यानी 9 अवयवों को भरने के कितने प्रकार हो जाएंगे? 2। अब आव्यूह कब बन के तैयार होगा? जब पहला भी भर जाए और दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, सातवां भी, आठवां भी। अब बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में हम जब सॉल्व करें और आए तो और की जगह गुणा का प्रयोग और या की जगह प्लस का। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 गुणे 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 2 कितना आ जाएगा? 512। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। यानी कुल कितने आव्यूह संभव हैं? 512। ठीक, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योगफल। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योगफल। ठीक, किन्हीं दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। यानी अगर एक आव्यूह m/n का है तो दूसरा भी किसका होना चाहिए? m/n का होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें मैथमेटिकल टर्म में, aij m/n और b इक्वल टू है bij m/n। यानी अगर a को b में जोड़ना है या b को a में जोड़ना है तो पहले तो इनके आर्डर सेम होने चाहिए। यानी ये m/n का है तो ये भी m/n का होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों आव्यूहों को जोड़ते हैं और एक तीसरा आव्यूह आ जाता है a प्लस बी, सपोज दैट तीसरा आव्यूह है c, तो ये c जो होगा इस आव्यूह का भी आर्डर जो होगा वही होगा जो इन दोनों का आर्डर था, यानी m/n का ही होगा। ठीक, ये बात तो हुई कि दो अवयवों को जोड़ेंगे कैसे। अब कैसे जोड़ना है? तो प्रत्येक अवयव को उसके संगत अवयव में ही जोड़ा जाएगा।
यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही जोड़ा जाएगा, इसके सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ जोड़ा जाएगा, इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट इसके थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट से जोड़ा जाएगा, या इसके थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से जोड़ा जाएगा। टेक एन एग्जांपल, a इक्वल टू 2 4 6 5 6 7। तो अगर हमें कोई बी आव्यूह जोड़ना है तो सबसे पहले तो उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या है 1 2, यानी 2 1 2 3, 2/3 का। तो अगला आव्यूह भी 2/3 का ही होना चाहिए। सपोज दैट 3 7 0 2 1 8, 2/3। अब हमें a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं 2 4 6 5 6 7 प्लस 3 7 0 2 1 8। क्या बताया कि संगत एलिमेंट को संगत में, तो 2 को किससे ऐड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 2 प्लस 3। 4 को किस में ऐड करेंगे 7 में, तो 4 प्लस 7, 6 प्लस 0, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1 एंड 7 प्लस 8। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐड करने का तरीका समझ में आया ना, कि संगत अवयवों को संगत में जोड़ेंगे। दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी कोड सेम हो, और जो तीसरा आएगा मैट्रिक्स इनको ऐड करने पे उसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर रहा होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक अदिश से आव्यूह का गुणा, एक अदिश से आव्यूह का गुणा। यानी जब किसी अदिश राशि से किसी आव्यूह में गुणा किया जाए, तो इसको हम एक एग्जांपल लेके ही, जैसे सपोज दैट ए कोई आव्यूह है और हम के से एक क्या है हमारा आव्यूह ए आई जे एम बाई एन, इसको हमें किसी अदिश के से गुणा करना है, यानी हमें फाइंड करना है के ए। तो के ए इक्वल टू क्या होगा, के से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें ए आई जे। तो जब के का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में के से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस के ए इक्वल टू आ जाएगा के ए आई जे एम बाई एन। ठीक, एक संख्यात्मक एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू है 2 4 6 7 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक अदिश राशि 2 से, यानी हमें फाइंड करना है 2a। तो क्या रहेगा 2 2 4 6 7, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बताया कि किसी अदिश से जब किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो उसके सभी अवयवों को उस अदिश से गुणा किया जाएगा, यानी जितने भी अवयव हैं 2 4 6 7 सब में से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या रहेगा 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे समझ में आ रहा होगा। किसी कोई कंफ्यूजन हो अगर तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आव्यूहों के गुणन के गुण, आव्यूहों के गुणन सॉरी आव्यूहों के योग फल या योग के गुण। ठीक, आव्यूहों के योग के गुण। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में अगर देखें क्रम विनिमय नियम। पहले भी हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं, समुच्चय में हम लोगों ने पढ़ा था, यूनियन में, इंटरसेक्शन में। क्रम विनिमय नियम जहां क्रम का विनिमय कर सके, तो आव्यूहों का योगफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन है और b इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी किसकी, b प्लस ए की। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है भाईचारा एक तरह से, और फिल्मों में हमने भी सुना होगा एसोसिएटेड बाई, मतलब किसके द्वारा सहयोग किया गया। तो सहयोग का मतलब क्या है, जहां पे सहयोग की भावना आ जाए, आपस में किसी चीज में संतुष्ट हो जाना पड़े, बिना कुछ मिले ही हमें सहयोग करना पड़े तो हम कर दें। तो आव्यूहों में इसको किस चीज कैसे समझते हैं कि अगर तीन आव्यूह है हमारे पास, ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे एंड सी इक्वल टू सी आई जे। अब हम योगफल के लिए पढ़ रहे हैं, तो a प्लस बी को ऐड करें, यानी पहले a और b को जोड़ दें और फिर जो रिजल्ट आए उसमें c को जोड़ दें। तो वही रिजल्ट आता है इसमें भी कि अगर पहले b और c को जोड़ दें और फिर जो आए उसमें क्या जोड़ दें, a। तो जो इसमें रिजल्ट आएगा सेम वही रिजल्ट इसमें आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तत्समक नियम। इसमें क्या होता है कि अगर किसी आव्यूह a इक्वल टू ए आई जे में कोई शून्य आव्यूह o, बताया था कि शून्य आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, o से। अगर किसी आव्यूह a में शून्य आव्यूह o को जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो a ही आएगा, या शून्य आव्यूह में a को जोड़ा जाए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी यानी तत्समक नियम। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन जब आपको पढ़ाया गया था तो वहां पे बताया गया था कि एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होते हैं। इनको आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि किसी आव्यूह में किसी ऐसे आव्यूह को जोड़ें,
किसी आव्यूह में किसी ऐसे आव्यूह को जोड़ें जिससे रिजल्ट उसका तत्समक अवयव आ जाए। और तत्समक अवयव क्या था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ओ, यानी किसी आव्यूह में हम एक ऐसे आव्यूह को जोड़ें कि रिजल्ट ओ आ जाए, यानी शून्य आव्यूह आ जाए। तो जिस आव्यूह को जोड़ा गया उसे दिए गए आव्यूह का एडिटिव इनवर्स कहते हैं, यानी योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। जैसे सपोज दैट a इक्वल टू aij m/n है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 0 आ जाए। तो हमें पता है अगर हम इसमें माइनस ए जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 0। तो a प्लस माइनस ए, माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए में, इसी से माइनस का मतलब क्या हुआ, -1 से इसमें क्या कर दें मल्टीप्लाई, और -1 क्या है अदिश राशि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो सभी अवयवों से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा 0, या फिर माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर माइनस ए जो है वो क्या है a का एडिटिव इनवर्स है। यहां से देखें तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है a है। तो यानी एक ऐसा आव्यूह जिसको किसी दिए गए आव्यूह में जोड़ने पर रिजल्ट क्या आ जाए, उसका तत्समक अवयव, यहाँ तत्समक अवयव क्या था ओ था, ओ आ जाए यानी शून्य आव्यूह आ जाए। तो ये जो आव्यूह आया जिसको हमने जोड़ा वो दिए गए आव्यूह का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए इतनी ही चीजें, इनको आप लोग पढ़िए और नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर नेक्स्ट अगली क्लास में।